गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट 3, is the center of the circle passing through the point 6, 2, 0, 4 and 4, 6। क्लियर है? हमें ये बताना है, शो करना है कि जो 3, है, ठीक है, उससे क्या जा रही है, सारी लाइनें आपकी जा रही है, मतलब जितने भी पॉइंट हैं आपके, पॉइंट 6, 2, 0, 4 और 4, 6 जो हैं, ये सभी लाइंस आपकी क्या जा रही हैं बेटा, 3, जो कि क्या है, सर्किल का सेंटर है, उससे पास ऑन हो रही हैं। आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए तो हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं आपका बेटा एक सर्किल, ठीक है, इस सर्किल का ये आपका सेंटर हो गया है, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बेटा आपके 3, ठीक है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो रही है सेंटर से, कहीं भी ले लीजिए आप, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए नाम रख लेते हैं इसके, से कोऑर्डिनेट हो गए 6, 2, ठीक है। एक पॉइंट आपका और होगा जो सेंटर से ही लाइन ड्रॉ होगी, इसका नाम हम रख लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 0, 4। देन एक पॉइंट आपका और है, क्या है बेटा, ये आपका 4, 6, इसे डी नाम रख लेते हैं, 4, 6, और जो सेंटर था इसका नाम रख लेते हैं सी। क्लियर? हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे एक सेंटर है 3, और यहाँ से जो आपकी लाइंस जा रही हैं ए, बी और डी, ये क्या है बेटा, आपके सेंटर से ही आ रही हैं। हमें ये क्लियर करना है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका कोई सर्किल है, सर्किल के सेंटर से आप सरकमफ्रेंस पर कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, या आप कहीं पर भी ड्रॉ करें, ये सब क्या है बेटा, आपका रेडियस है। ये सब क्या है, आपके रेडियस, रेडियस और रेडियस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्लियर? तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि सी डी इक्वल है किसके, सी बी के, इक्वल है किसके, सी ए के, तो ये बात ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी कि ये तीनों लाइन क्या आ रही हैं बेटा, सर्किल के सेंटर से ही आ रही हैं। क्लियर है ये चीज़? अब एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना है कि हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ बोली गई है कि हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हमें ये चीज़ प्रूफ तो करनी है, बट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अभी जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, इसे थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली लिख के बता देता हूँ। एग्जाम में लिखना ना लिखना आपकी मर्जी होगी, प्लस ये जो फिगर यहाँ पे बनाई है, ये बनाना भी ऑप्शनल है आपके लिए। क्लियर? सॉल्यूशन में लिखते हैं, ऑल line segment draw from the center of a circle to its circumference are equal in length. Each such line segment is called रेडियस। क्या बोलते हैं इन सब लाइंस को, हम रेडियस बोलते हैं। ऐसी लाइंस जो सेंटर से कहाँ जाती हैं, आपके सरकमफ्रेंस तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं बेटा, आपकी रेडियस। ये तो साथ था आपका सारा थ्योरेटिकल। अब इसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, आपकी ये सभी रेडियस क्या करनी है, आपस में इक्वल प्रूफ करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आपकी लाइन ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे,
ए सी, इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा आपका, और ये क्या होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 6,2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 6,2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा आपके? सी के कोऑर्डिनेट है 3,3। क्या है बेटा? 3,3। सो यहाँ पर 6 क्या होगा आपका x1, 2 क्या होगा आपका y1, ये 3 होगा आपका x2, और ये 3 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर। अब ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में आपकी पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बेटा आपका 3, x2 माइनस x1 क्या है 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो y2 क्या है बेटा 3 माइनस y1 क्या है आपका 2 स्क्वायर। आगे अंडर रूट प्लस 3 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, देन प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा इक्वल अंडर रूट 9 प्लस 1 क्या होता है बेटा आपका 10। अंडर रूट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 के एलसीएम ले लेंगे हम। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ आपका कोई पेयर नहीं बन रहा है। सो क्या हो जाएगा बेटा आपका जो ए सी है, ए सी का डिस्टेंस होगा अंडर रूट 10। क्या होगा बेटा अंडर रूट 10। सेम अब हम ऐसी क्या निकालेंगे बेटा? अब हम ऐसी डिस्टेंस निकालेंगे किसके बेटा? ए सी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, और ए सी का हमारा डिस्टेंस क्या आया अंडर रूट 10। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे आपका बी सी का, तो बी सी का भी हम सेम निकालेंगे। कैसे? बी सी इज इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, और वो क्या है आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। सो यहाँ पर आपके b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,4। क्या है बेटा 0,4, और c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 3,3। c के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3,3। क्लियर। यहाँ पर 0 हो जाएगा बेटा आपका x1, 4 क्या होगा आपका y1, ये 3 होगा आपका x2, और ये क्या होगा बेटा आपका y2। अब ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका बी सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बेटा आपका 3, x2 माइनस x1 क्या है आपका 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 3, y2 माइनस y1 है आपका 4 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट प्लस 3 माइनस 0, तो आपका 3 ही रहेगा स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3 3 ज़ा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका 1 इक्वल ये भी क्या होगा 9 प्लस 1 आपका 10 अंडर रूट 10। सो आपका जो बी सी है, बी सी की डिस्टेंस भी क्या है बेटा आपकी बी सी, ये भी क्या है आपका अंडर रूट 10। क्लियर। हमारा ए सी भी क्या आया था अंडर रूट 10 आया था। सो बी सी की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी अंडर रूट 10। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे डी सी की। क्लियर। डी सी डी सी इज इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा बेटा आपका, क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4,6। क्या है बेटा 4,6, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3,3। क्लियर। यहाँ पर 4 हो जाएगा बेटा आपका x1, 6 क्या होगा आपका y1, ये 3 होगा आपका x2, ये 3 क्या होगा बेटा आपका y2। अब ये वैल्यूज़ क्या करेंगे? फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये
डी सी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1। सो x2 क्या है बेटा, x2 है आपका 3, x2 माइनस x1 क्या है बेटा 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 3 माइनस y1 क्या है आपका 6 स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट प्लस माइनस माइनस तो क्या रहेगा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा माइनस का 3 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 9 क्या हो जाता है आपका 10। सो डी सी की वैल्यू क्या है ये डी सी का डिस्टेंस भी क्या है बेटा आपका अंडर रूट 10, और ये देखिए डी सी का डिस्टेंस क्या है अंडर रूट 10। अब यहाँ देखिए सी से हमारी जितनी भी लाइंस आ रही है सर्कमफ्रेंस पर, इन सभी का रेडियस क्या होना चाहिए था इक्वल होना चाहिए था, और ये इक्वल ही आ रहा है अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10। तो जो सी है वो क्या प्रूफ होता है यहाँ से आपका, सी क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है, और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, शो दैट 3,3 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्लियर, हमें यही चीज क्या करनी थी बेटा प्रूफ करनी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लास्ट में लिखेंगे सो ए सी इज इक्वल बी सी इज इक्वल डी सी, ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस आर same from the center। Hence 3,3 is the center of the सर्किल। क्लियर, अब इसे फटाफट नोट करिए, आप इसे नोट करेंगे यहां से। क्लियर, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।